नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क कितना वर्क होता है बच्चों? तो बहुत इजी है. मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं. मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है. कितना? 1 मीटर. पहले ये पोजीशन ए पर था, अब ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं आ गया पोजीशन बी पर. करेक्ट. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई 1 मीटर की. तो जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर देता है तो उस बॉडी के ऊपर कितना वर्क होता है? 1 जूल. कैसे? यहां पर देख लीजिए बच्चों, एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दे के रखी है? दे के नहीं, मतलब हम सोच रहे हैं ऐसा मन में, 1 मीटर. सो वर्क कितना आ जाएगा? फोर्स कितना है? 1 न्यूटन. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है? 1 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर. तो यहां से आएगा बच्चों 1 इंटू 1 कितना होता है? 1. और न्यूटन इंटू मीटर होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही जूल लिखा जाता है. ओके, सो 1 जूल. करेक्ट. तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या बनी? यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है. सो 1 जूल, जे का मतलब कैपिटल जे का मतलब जूल. ओके, सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस इट. इट का मतलब ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेस कर देता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये लिखना जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि 1 जूल की डेफिनेशन पूछी है. 1 जूल कैसा है? पॉजिटिव वर्क है. पॉजिटिव वर्क कब होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है जब उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. ये आपकी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए.